Hey guys, this is Karam Sahni, a practicing company secretary from Delhi. So guys, इस शॉर्ट वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड एलएलपी एक्ट 2008. सो गाइस, मैं देख रहा हूँ कि मार्केट के अंदर इस डेफिनेशन को लेकर काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिस इंटरप्रिटेशन है. तो गाइस, इसमें हम जानेंगे कि डेफिनेशन एग्जैक्टली लॉ में क्या लिखा हुआ है. तो अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2+41 डिफाइन द फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर की बात करूं मैं तो फाइनेंशियल ईयर वो ईयर जो एंड होता है 31 मार्च पे. इस डेफिनेशन को मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं. सपोज कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आज 26 जनवरी 2022. सो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2023. देखिए, जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का भी हो सकता है, मोर देन 12 मंथ्स भी हो सकता है एंड लेस देन 12 मंथ्स भी हो सकता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फाइनेंशियल ईयर मतलब 12 मंथ्स ही होगा. 12 मंथ से ज़्यादा, कम और इक्वल टू 12 ईयर्स भी हो सकता है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. लाइक वैसे से मैंने कहा कि एक कंपनी है, लेट्स सपोज वो आज इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 को ओवर होगा एज पर द डेफिनेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट. लाइकवाइज, अगर एक कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 26 नवंबर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स सपोज द डेट 26 नवंबर 2021, तो उसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होना है? उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2022. आप देख रहे हैं पहले एग्जांपल के अंदर जहां कंपनी हमारी 26 जनवरी को इनकॉर्पोरेट हुई थी, उसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2023. दैट इज मोर देन 12 मंथ्स. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अप्रैल 2022. ऐसा भी हो सकता है कि 1 अप्रैल 2022 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, उसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? उसका फाइनेंशियल ईयर भी 31 मार्च 2023 को एंड होगा. दैट इज इक्वल टू 12 मंथ्स. ठीक है. और एक कंपनी जो 26 जनवरी को इनकॉर्पोरेट हो रही है, उसका फाइनेंशियल नेक्स्ट ईयर 2023 में खत्म हो रहा है. दैट इज मोर देन 12 मंथ्स. दूसरे एग्जांपल में जहां कंपनी हमारी 26 नवंबर 2021 को इनकॉर्पोरेट हो रही थी, उसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? उसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2022. सो गाइस, देख पा रहे हैं आप, पहले एग्जांपल में हमारे इक्वल टू 12 मंथ्स, दूसरे एग्जांपल में मोर देन 12 मंथ्स, तीसरे एग्जांपल में लेस देन 12 मंथ्स. सो फाइनेंशियल ईयर इसका मतलब ये नहीं है कि वो 12 मंथ्स का ही होगा. मोर देन 12 मंथ्स, लेस देन 12 मंथ्स और इक्वल टू 12 मंथ्स हो सकता है. इसके अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें ये कहा गया है कि 1 जनवरी कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो 1 जनवरी या उसके बाद इनकॉर्पोरेट होती है, तो उसका फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट ईयर एंड होगा, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को एंड होगा. ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है. मैंने को एग्जांपल देके समझाया है कि कैसे कैसे होगा, शायद इससे हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है. लाइकवाइज इन एलएलपी एक्ट 2008, जैसे कि कंपनीज एक्ट के अंदर 1 जनवरी को एक टारगेट डेट कंसिडर किया गया है, वैसे ही एलएलपी एक्ट 2008 को 30 सितंबर को टारगेट डेट कंसिडर किया गया है. दैट मीन्स इफ एन एलएलपी इनकॉर्पोरेट्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स सपोज द डेट 30 सितंबर 2021, तो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2022. लेकिन अगर एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है, लेट्स टेक एन एग्जांपल टुडे 26 जनवरी 2022 को, तो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2023. समझ पा रहे हैं आप? एलएलपी के अंदर टारगेट डेट क्या क्या लिखी हुई है? 30 सितंबर. 30 सितंबर मीन्स अगर एलएलपी जो है 30 सितंबर या उससे पहले इनकॉर्पोरेट हुई है, तो नेक्स्ट ईयर जो 31 मार्च आएगा तब उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा. इफ एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है 30 सितंबर के बाद, इसका मतलब 1 अक्टूबर या उसके बाद, तो जो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वो नेक्स्ट ईयर नहीं, उसके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को होगा. ठीक है.
आई होप आप एग्जांपल समझ रहे होंगे। मैं दोबारा से बताता हूँ, अगर एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो रही है लेट्स सपोज 25 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर 2021, तो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 2022 नहीं होगा, 31 मार्च 2023 होगा, ठीक है। और एक एलएलपी जो कि 25 सितंबर को इनकॉर्पोरेट हो रही है बिफोर 30 सितंबर, तो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 2022 होगा। समझे आप दोनों एग्जांपल्स? आई थिंक इससे हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर से। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मतलब क्यों डिटरमाइन कर रहे हैं फाइनेंशियल एंड कब होगा, क्या करना है हमें इससे। इसका रेलेवेंस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूँ तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। सबसे अगर मैं इंपॉर्टेंट प्रोविजन की बात करूँ, दैट इज़ फाइलिंग, दैट इज़ एजीएम, ठीक है। सेक्शन 96 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि हमें फर्स्ट एजीएम विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से करवानी है, ठीक है। तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मीन्स वी हैव टू डिटरमाइन द व्हाट इज द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है, ठीक है। तो 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से हमें एजीएम करवानी है। अगर सेकंड एजीएम सब्सिक्वेंट एजीएम होगी तो विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के अंदर करवानी होगी, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जो एनुअल फाइलिंग के फॉर्म्स हैं वो हम फाइल करेंगे। सो फाइनेंशियल ईयर जो डेफिनेशन है उसका इंटरप्रिटेशन होना, उसका रियल मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सो आई होप इस वीडियो से आपको एक क्लैरिटी मिली होगी डेफिनेशन की, फाइनेंशियल ईयर की। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, इफ़ कोई आपको लगा है तो आप कुछ डाउट है, कुछ भी ऐसा है तो आप कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू।